भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और साधारण जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। साल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने देश का नेतृत्व किया था और सेना को सही निर्देश दिया। लाल बहादुर शास्त्री साहसी और इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। शास्त्री जी को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी सरदार प्रसाद श्रीवास्तव था। इनके पिताजी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। इनकी माताजी का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 1 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया था। इसके बाद इनकी माताजी लाल बहादुर शास्त्री और अपनी 2 बेटियों का पोषण पालन स्वयं ही किया। लाल बहादुर शास्त्री की स्कूली शिक्षा गांव से ही हासिल की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से किए। उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त किए। तभी से इनका नाम के पीछे शास्त्री शब्द लगाया जाने लगा। वर्ष 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिससे इनकी 6 संतानें हुई थी। साल 1921 में सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में शास्त्री जी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाल बहादुर शास्त्री ने करो या मरो के नारे को परिवर्तन कर मरो नहीं मारो कर देशवासियों में उत्साह भर कर आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया था। इस दौरान उन्होंने 1 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा था। आज़ाद भारत में लाल बहादुर शास्त्री ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महासचिव की भूमिका निभाए थे। वर्ष 1952 में हुए आम चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने रेलवे मंत्री के रूप में कार्य किया था। लाल बहादुर शास्त्री को गृह मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इन्होंने वर्ष 1962 में हुए चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। वो हमेशा पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते थे। साल 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। इस दौरान शास्त्री जी ने देश का नेतृत्व किया था और अपनी भारतीय सेना को सही मार्ग दिखाया। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घुटनों पर लिया दिया और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को लेकर आज भी संदेह बना हुआ है। रूस और अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर सिग्नेचर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशखंद में मिले। कहा जाता है उन पर दबाव बनाकर सिग्नेचर करवाए गए। समझौते के ही रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। उस वक्त के अनुसार शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो कि सोची समझी साजिश थी, जो आज भी ताशकंद की आबो हवा में दबा एक राज है। साल 1978 में ललिता के आंसू नामक पुस्तक में इनकी पत्नी ने शास्त्री जी की मृत्यु की कथा कही। कुलदीप नैयर, जो कि शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे, उन्होंने भी कई तथ्य उजागर किए, परंतु कोई उचित परिणाम नहीं निकले। 2012 में इनके बेटे सुनील शास्त्री ने भी न्याय की मांग की, पर कुछ ना हो सका। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।